क्योंकि मध्य प्रदेश से मानसून विदा हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कई जिलों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। शनिवार को खरगोन, धार, पांढुणा, रतलाम, इंदौर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। ऐसा ही मौसम रविवार को भी बना रहेगा। इंदौर, जबलपुर समेत 18 जिलों में हल्की बारिश, गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। अगले 2 दिन भी इसी तरह से मौसम रहने की संभावना जताई गई है। तो मौसम विभाग के हिसाब से ट्रफ अरब सागर के ऊपर एक्टिव है, वहीं पर 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम भी सक्रिय है और इनका असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। खासकर दक्षिणी जिलों में पिछले 3 दिन से बारिश जारी है। मौसम में बदलाव रहेगा। अगले 24 घंटे के दौरान अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुणा, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। इधर भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर समेत कई जिलों में मौसम साफ रहेगा। तो बता दें कि मानसून विदा हो चुका है और अब मौसम में ठंडक घुलेगी। मध्य प्रदेश में मानसून जाने के बाद भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। तो बता दें कि शनिवार को खरगोन, धार, पांढुणा, रतलाम समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। ऐसा ही मौसम रविवार को भी बना रहेगा। इधर इंदौर की बात करें तो इंदौर, जबलपुर समेत 18 जिलों में भी हल्की बारिश गरज चमक के साथ होगी। अगले 2 दिन तक इसी तरह से मौसम रहने का अनुमान भी जताया गया है। वहीं 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम भी एक्टिव हैं। इनका असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। खासकर मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है और अगले 24 घंटे यहां पर इसी तरह से मौसम रहने का अनुमान जताया गया है। तो अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इधर भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर की बात करें या इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। तो ये मध्य प्रदेश की स्थिति है जहाँ पर मानसून के विदा होने के बाद भी बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। खास तौर पर जो दक्षिणी जिले हैं वहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश के मौसम का हाल जानेंगे, भारत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वे छत्तीसगढ़ का मौसम का हाल बताने के लिए अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं भारत आपका रुख करूंगी। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से स्थिति देखी जा रही है, जो माहौल देखा जा रहा है, मानसून विदा हो चुका है, मानसून जा चुका है, लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बारिश की स्थिति बनी है और आने वाले दिनों में भी इसी तरह से बारिश की संभावना होने की यहां पर संभावना जो है वो जताई जा रही है। प्रीता, देखिए, मानसून की बात की जाए तो जो टर्फ अरब सागर है वहां पर 2 सिस्टम जो है सर्कुलेशन जो है वो सिस्टम जो है एक्टिव है। खासतौर पर बात की जाए तो जो दक्षिणी इलाका है, खासतौर पर मध्य प्रदेश का, वहां पर 18 जिले ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी मानसून को लेकर के जो है वो अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर दक्षिणी इलाके की बात की जाए तो बड़वानी, खरगोन, खंडवा, इंदौर, ये जो पूरा इलाका है मालवा आगर को लेकर के, यहाँ पर अगले 24 घंटों के भीतर जो है वो बारिश का असर देखने को मिलेगा और 21 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो ये सिस्टम चालू रहेगा। तो ऐसे में एक 24 घंटे के भीतर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं क्योंकि 5 दिन बीत चुके हैं बीते मौसम को जाए हुए, अब कहीं ना कहीं जो नमी है, जो ठंड को लेकर के जो ठुठरने के लिए प्रदेश तैयार है, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। लेकिन भोपाल की बात कर ली जाए, उज्जैन संभाग की बात कर ली जाए या फिर जबलपुर, ग्वालियर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो मौसम विभाग ने जो है एक वहाँ पर बादल जो है वो अब नहीं दिखाई देंगे, मौसम साफ रहेगा। लेकिन इंदौर के आसपास के जो जिले हैं वहां पर जो है सिस्टम अभी भी 24 घंटे एक्टिव बताया जा रहा है। तो बारिश को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण येलो अलर्ट जारी किया गया। 18 ऐसे जिले हैं जो पिछले 24 घंटे बारिश को लेकर के अलर्ट मोड़ पर है और यहाँ पर मौसम विभाग ने जो है यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो हल्की बूंदाबांदी के साथ कई इलाकों में तेज बारिश की भी अनुमान है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि अभी भी, लेकिन इससे दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जो ऐसे जो जिले हैं जहाँ पर खासतौर पर जहाँ पर बारिश का असर है वहाँ पर जो
मौसमी बीमारी है उसका भी असर देखने को मिल रहा है। मौसमी बीमारी के चलते कई लोग जो है इसकी चपेट में है, लेकिन बीते 24 घंटे बारिश का असर जो है दक्षिणी इलाके में देखने को मिलेगा और ये साफ रहेगा कि बीते 24 घंटे में हल्की बूंदाबांदी के साथ जो है कहीं ना कहीं बारिश का दौर रहेगा। लेकिन इससे सबसे बड़ा जो नुकसान है वो किसानों को लेकर के कहीं ना कहीं उनके चेहरे जो है वो जरूर मुरझाए हुए रहेंगे, क्योंकि फसलों को बोने का समय जो है वो तैयार है और कई फसलें जो है वो लहलहा रही है। लेकिन इसके बावजूद अगर बारिश का सिस्टम एक्टिव रहता है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर किसान की जो चिंता है वो बढ़ सकती है। तो खास तौर पर क्योंकि मालवा निमाड़ जो है सोयाबीन और कपास के लिए जाना जाता है, खास तौर पर गेहूं के लिए जाना जाता है, और ऐसे में बारिश का असर जो है कहीं ना कहीं उन्हें प्रभावित कर सकता है। 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी है, येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग ने जारी किया गया है। 18 ऐसे जिले हैं जिसमें बारिश का असर जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि ये सिस्टम जो है काफी लेट शुरू हुआ था, अरब सागर से 2 सर्कुलर सिस्टम जो है वो अभी भी एक्टिव दिखा रहे हैं। बिल्कुल, भारत और सिस्टम के एक्टिव होने से अभी आने वाले दिनों में फिर से एक बार बारिश का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। बने रहिएगा आप हमारे साथ। अविनाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, अगर बात हम छत्तीसगढ़ की करें तो वहां क्या कुछ मौसम की स्थिति है, किस तरीके का मौसम वहां पर बना हुआ है? देखिए, वैसे तो छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग के द्वारा सितंबर माह में ही 28 सितंबर से 30 सितंबर के बीच जो है मौसम की विदाई होने की बात मौसम विभाग के द्वारा की गई थी। लेकिन बीच में मौसम में कुछ परिवर्तन हुए और परिवर्तन होने के साथ साथ ये तारीख जो है बदलती गई और करीब 17 अक्टूबर तक मौसम विभाग ने डेडलाइन दिया था, जिसमें 17 अक्टूबर तक प्रदेश से मानसून पूरी तरह से विदाई ले लेगी, ऐसी बात जो है मौसम विभाग के द्वारा ये जानकारी जो है दी गई थी। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद भी प्रदेश के कई ऐसे इलाके, खासतौर पर बस्तर के ऐसे कुछ गांव और कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी हल्की बारिश की संभावना जो है जताई जा रही है। कुछ इलाकों पर शनिवार को हल्की बारिश भी हुई है। वहीं अगर हम बात राजधानी रायपुर की करें तो राजधानी रायपुर में भी शुक्रवार से आज 3 दिनों तक जो है हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जो है जताई गई थी। लेकिन शुक्रवार और शनिवार को केवल बदली ही आसमान पर नजर आई। साथ ही आज अगर हम रविवार की अगर हम बात करें तो आज भी हल्की बादल जो है नजर आ रही है और मौसम विभाग के अनुसार जो जानकारी प्राप्त हुई है देर शाम तक हल्की बारिश जो है प्रदेश के कई इलाकों में हो सकती है। राजधानी रायपुर में भी हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में जो बारिश जो है मानसून जो है पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाएगी, अलविदा ले लेगी और कहीं ना कहीं जो सिस्टम में हल्का कुछ बदलाव हुआ था इसी के चलते जो बारिश का जो मौसम है मानसून है वो काफी लंबा चला। 17 अक्टूबर तक का मानसून चला और उसके बाद अभी 3 दिन और भी प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मानसून का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो है इस अक्टूबर के महीने में भीषण गर्मी भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है, जहां पर उमस भरी गर्मी जो है काफी तेज हुई। छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी जो है देखने को मिली, करीब 36 डिग्री तापमान वहां पर अभी के समय में देखने को मिला है। और ऐसे में काफी चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि आने वाले समय में फसलों की कटाई होनी है और धान की खेती विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में होती है। तो धान की फसल के लिए अगर इस समय कहीं भी किसी भी तरह की बारिश होती है तो कहीं ना कहीं किसानों को एक बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि सरकार के द्वारा 14 नवंबर को धान खरीदी किया जाएगा। 14 नवंबर से धान खरीदी की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी और उससे पहले खेत अगर सूखे होंगे तभी किसान अपने धान काट पाएंगे, अपने फसल को काट पाएंगे और धान अगर सूखे होंगे तो उनके दाम भी अच्छे मिलेंगे, धान सड़ेंगे नहीं। तो ऐसे में अगर किसी भी तरह से अगर हल्की भी बारिश किसी क्षेत्र में होती है तो किसानों को सबसे बड़ा नुकसान होगा। इसके साथ ही जो मौसमी सब्जियों की जो खेती करते हैं उन्हें जो है काफी खासा नुकसान जो है अभी की बारिश में देखने को मिल सकता है। हालांकि जो हल्की जो बदली आई है इससे भी खेती पर भी एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अभी का ये मौसम ऐसा है कि जैसे ही ठंड आती है जो शीतलहर जो शुरू हो जाती है और ऐसे में जो अंकुरित होने वाले जो फसल होते हैं उनके लिए काफी खास ये मौसम होता है, ठंड का मौसम। और जो धान का मौसम होता है धान के लिए वो उनकी कटाई का ये विशेष मौसम होता है। ऐसे में पूरे किसान तैयारी में रहते हैं, किसान खेतों में धान कटाई के लिए अभी से ही पूरी तैयारी में जुट जाते हैं। कुछ लोग हार्वेस्टर या बड़े मशीनों के द्वारा धान की कटाई कराते हैं तो कुछ लोग हाथों से ही मजदूरों के द्वारा जो है धान की कटाई कराते हैं। और ऐसे में अगर सही समय पर यदि खेत नहीं सूखे, यदि सही समय पर धान जो है खेतों से बाहर नहीं लाया गया तो एक बड़ा नुकसान जो है किसानों को हो सकता है। लेकिन मौसम विभाग से जो जानकारी आई है उसके हिसाब से आने वाले 1 से 2 दिनों में छत्तीसगढ़ से मानसून जो है पूरी तरीके से अलविदा जरूर ले लेगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। क्योंकि जो सरकार के द्वारा जो है 14 नवंबर से जो धान खरीदी की जाएगी तो धान खरीदी के लिए किसानों को बेहतर
समय जो गैप दिया गया है, क्योंकि आमतौर पर छत्तीसगढ़ में ये मांग उठती थी कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जाए, लेकिन मौसम के चलते जो है एक बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है, जो कि काफी सार्थक साबित किसानों बिल्कुल अविनाश, और जिस तरीके से मानसून की विदा होने के बाद भी जो माहौल बना हुआ है, जो मौसम का मिजाज यहाँ पर बना हुआ है, इससे किसानों को काफी दिक्कत हो सकती है और किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये बारिश अच्छी नहीं है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। इधर भारत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, और भी खबरों पर आपके साथ विस्तार से हम जानकारी लेंगे।